जय हिंद फ्रेंड। मैं हूँ कमलेश कुमार। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार MKS एजुकेशनल हब। आज की इस क्लास में हम झारखंड JSSC NN 2026 के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी सारे क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में दीजिए और जो कुछ समझ में नहीं आया उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। सभी का स्वागत करता हूँ MKS एजुकेशनल हब पर क्लासेस पर। राधे राधे। क्वेश्चनों को स्किप नहीं करना और अच्छी तरीके से समझकर देखना। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पीलिया। तो देखो मानव जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है हमारी यहाँ पर यकृत, यानी कि इसको लीवर भी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि RBSC का जीवन काल कितना होता है। तो देखो ऑप्शन ए है 60 दिन का, ऑप्शन बी 90 दिन का, ऑप्शन सी 120 दिन का, डी 150 दिन का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 120 दिन का RBSC का जीवन काल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, टीकाकरण में BCG किस रोग से बचाता है। तो टीकाकरण में जो BCG है वो किस रोग से बचाता है। तो ऑप्शन ए है पोलिया, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी टेटनस। तो देखो आपका जो इसमें BCG किस रोग से बचाता है, आपका जो आंसर होगा वो होगा TB, यानी ऑप्शन बी से। ठीक है, ऑप्शन बी। अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त का pH मान कितना होता है। तो देखो रक्त का जो pH मान है वो देखो ऑप्शन ए है 6.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.0, ऑप्शन डी 5.5। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 7.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े। तो जो आपका इंसुलिन कहाँ बनता है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अग्न्याशय। अग्न्याशय में हमारा इंसुलिन बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शनों में है ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्क्रीवी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी बेरी। तो इसका राइट आंसर होगा कि हमारा ऑप्शन बी स्कर्वी। ठीक है, आपका राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है, यानी कि महिलाओं में जो गर्भ अवस्था की अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है। तो देखो जो ऑप्शन ए है यानी कि 250 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 300 दिन, ऑप्शन डी 320 दिन। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 280 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो किस वायरस से होता है। जो पोलिया है वो किस वायरस से होता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है कि ऑप्शन ए DNA वायरस, ऑप्शन बी RNA वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंगस। तो देखो जो हमारा पोलिया है वो हमारा ऑप्शन बी यानी कि RNA वायरस से होता है। ऑप्शन बी RNA वायरस से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो RNA है इसका फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लियस एसिड, यानी कि राइबो न्यूक्लियस अम्ल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी
आरबीसी, ठीक है, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। ORS का उपयोग किसके लिए होता है? ORS का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए बुखार के लिए, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी खांसी, ऑप्शन डी दर्द। तो जो हमारा ORS होता है उसको हम पानी में घोलकर पीते हैं, तो उसका जो उपयोग कहाँ लिया जाता है? डायरिया में, ठीक है, डायरिया में, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए गवाइटर, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए गवाइटर, ठीक है, गवाइटर, यानी कि गलगंड बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं इसको? हम गलगंड बोलते हैं, गाइटर भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए आप गाइटर, ठीक है, गाइटर भी बोलते हैं इसको हम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीकाकरण कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो टीकाकरण किया जाता है वो किस मंत्रालय के अंतर आता है? इसका जो ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी कृषि। इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो आपका ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन बी जेनेवा। अब देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? जो पल्स पोलियो का जो कार्यक्रम है वो भारत में कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1995, ठीक है, 1995 पोलियो का कार्यक्रम शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलेरिया किससे पैदा होता है? यानी कि मलेरिया किससे फैलता है, पैदा होता है, बनता है, ठीक है, ये जो मलेरिया होता है वो किससे पैदा होता है? अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ऑप्शन ए है मक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी हवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि मच्छर, ठीक है, मच्छर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HIV किससे फैलता है? HIV, ठीक है, HIV है जो किससे फैलता है हमारा? तो ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी रक्त संपर्क, ऑप्शन डी स्पर्श। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रक्त संपर्क, रक्त संपर्क, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17 टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? जो टीबी है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी यकृत। जो आपका टीबी है वो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी यानी कि फेफड़े, ऑप्शन बी फेफड़े, ठीक है, ऑप्शन बी फेफड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी गवाइटर, ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आयरन, ठीक है। अब देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है डायरिया में सबसे महत्वपूर्ण उपचार क्या है? डायरिया में सबसे महत्वपूर्ण उपचार क्या है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी ORS, ऑप्शन सी इंजेक्शन, ऑप्शन डी सर्जरी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी यानी कि ORS, ऑप्शन बी ORS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था में टीटी का यानी टीटी का टीका क्यों दिया जाता है? टीटी का एक टीका होता है, वो क्यों दिया जाता है गर्भाशय में? तो देखो टीटी का जो टीका है वो क्यों दिया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा बुखार से बचाव, ऑप्शन बी टेटनेस से बचाव, ऑप्शन सी खांसी से बचाव, ऑप्शन डी दर्द से बचाव। तो देखो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, टेटनेस से बचाव। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, शिशु को जन्म के कितने समय बाद स्तनपान शुरू करना चाहिए? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कितने समय बाद यानी कि दूध पिलाना चाहिए, यानी कि स्तनों द्वारा? तो आपका ऑप्शन ए है 24 घंटे बाद, ऑप्शन बी है 1 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी 6 घंटे के बाद, ऑप्शन डी 12 घंटे के बाद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 घंटे के भीतर, यानी कि 1 घंटे के भीतर उसको स्तर स्तनपान कराया जाता है। अब देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 23वां, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो देखो ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी स्पेग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी ECG। तो रक्त को मापने का हमारा जो यंत्र होता है वो होता है ऑप्शन सी यानी स्पेग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी स्पेग्मोमैनोमीटर। अब देखो आपका 25वां जो क्वेश्चन है, डेंगू किससे फैलता है? डेंगू किससे फैलता है? ऑप्शन ए एनोफ्लीज, ऑप्शन डी एडिस मच्छर, ऑप्शन सी कैल्यूलेक्स, ऑप्शन डी मक्खी। तो इसका जो डेंगू फैलता है वो मक्खी के द्वारा फैलता है, यानी हमारी घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, आयरन की कमी से क्या होता है? तो देखो आयरन की जो कमी होती है उससे क्या होता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी गोइटर। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, टीबी का टीका कौन सा है? देखो टीबी का टीका है ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी MMR। तो जो टीबी का जो टीका होता है वो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसका राइट आंसर हमारा, देखो टीबी का टीका क्या होता है, आपको पहले भी आज रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि BCG। ठीक है, BCG। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया जो परजीवी है उसका नाम क्या है? तो मलेरिया परजीवी का नाम है ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंगस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो देखो ऑप्शन ए है रतौंधी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी गोइटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रतौंधी। ठीक है, थोड़ा कम दिखना रात के समय। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, शरीर में खून का थक्का बनने में क्या मदद करता है? शरीर का खून का थक्का बनने में क्या मदद करता है? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। यही हमारा थक्का दमने में मदद करता है जब हमारे चोट लगती है, तो यही हमारा यानी कि रक्त को बहने से रोकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31, HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम है हमारा ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूडिफेंसी वायरस, ऑप्शन सी हाई इन्फेक्शन वायरस, ऑप्शन डी नॉन। तो देखो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय
स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था जो कब चालू किया गया था? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2005 में शिक्षा स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी कि इनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी यकृत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो होगी हमारी त्वचा। ठीक है, त्वचा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। तो शरीर में जो हमारी पानी की मात्रा होती है वो 60%, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, कोविड-19 किस प्रकार का रोग है? तो देखो ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी परजीवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि एक प्रकार का वायरस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीकाकरण में डीपीटी किसके लिए है? तो ऑप्शन ए 3 रोग, ऑप्शन बी 2 रोग, ऑप्शन सी 1 रोग, ऑप्शन डी 4 रोग। तो इसका जो रोग है तो डीपीटी का कितने रोगों के लिए कार्य में लिया जाता है? ऑप्शन ए, यानी 3 रोगों में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन की दर किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए प्रति मिनट, ऑप्शन बी प्रति घंटे, ऑप्शन सी प्रति दिन, ऑप्शन डी प्रति सेकंड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रति मिनट में मापी जाती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा यूनिवर्सल डोनर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिकवर, ऑप्शन सी रेयर, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर और ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट। रक्त का लाल रंग किससे होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी WBC, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी हीमोग्लोबिन। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, गर्भ निरोधक साधन कौन सा है? ऑप्शन ए ORS, ऑप्शन बी कंडोम, ऑप्शन सी BCG, ऑप्शन डी DPT। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा गर्भ निरोधक को रोकने के लिए यूज कार्य में लिया जाता है वो है हमारा ऑप्शन बी कंडोम। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। तो देखो इसमें भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी है बाघ, ये हमें पता ही होगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की जो राजधानी है वो हमारी नई दिल्ली है और इसको हम वर्तमान में दिल्ली बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा झारखंड की राजधानी क्या है? लास्ट में हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो बार बार पूछे भी गए हैं। तो झारखंड की जो राजधानी है वो है हमारी ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ऑप्शन ए रांची। सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से बताने हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इनमें से जो सबसे लंबी नदी है वो हमारी है गंगा नदी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो आपको नॉर्मली सबको पता होना चाहिए। हमारा संविधान था जो 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो देखो सूर्य किस दिशा में ये भी पूछा जाता है। सूर्य किस, आपको 4 दिशा दी जाती है और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी दिशा में सूर्य उगता है।
तो ऑप्शन ए है पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्व, पूर्व दिशा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है इनमें से? तो देखो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी तोता। तो देखो आपका जो राइट आंसर होगा, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो हमारा होता है मोर। ठीक है, मोर, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये नॉर्मली सबको पता होता है कि पानी होता है, जो बार बार कभी पूछ लिया जाता है कि भारी पानी का सूत्र क्या होता है, और पानी का सूत्र क्या होता है? तो देखो इसका पानी का जो सूत्र होता है हमारा H2O होता है, यानी कि ऑप्शन बी H2O। और जो भारी पानी होता है उसका सूत्र होता है हमारा D2O। ठीक है, D2O। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। सबसे हल्की गैस कौन सी है इनमें से? तो देखो सबसे हल्की जो गैस है हमारी, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। तो इसमें सबसे हल्की जो गैस होती है हमारी हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन बी चंद्रमा। तो देखिए आज के हमने आपके 50 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। आपके कितने सही हुए होंगे अब मान लीजिए इसी प्रकार आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।